जिसके ही दृढ़ निश्चय से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान जय किसान का नारा, यह इन्हीं का तो नारा था, यह इन्हीं का तो नारा था। नमस्कार, मैं ध्रुव पाराशर, केंद्रीय विद्यालय का छात्र। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज द अनसंग पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में बताया कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय फौज पर हमला कर दिया था, लेकिन भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में युद्ध चल ही रहा था कि पाकिस्तान का डर और बढ़ गया, क्योंकि भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था और उन्हें लगा कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो लाहौर तो हाथ से गया ही, इस्लामाबाद भी जाएगा, कराची भी जाएगा और कुछ दिनों के अंदर पूरा पाकिस्तान हाथ से चला जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका के पास गुहार लगाने पहुंचे, अमेरिका से मदद मांगने पहुंचे कि हमें बचा लीजिए। तो अमेरिका राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया और कहा कि हम भारत से बात करेंगे। तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने शास्त्री जी को फ़ोन लगाया और कहा कि शास्त्री जी युद्ध विराम कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में हमारी कुछ नीतियाँ पाकिस्तान के ऊपर होंगी, उससे हमें भी नुकसान हो सकता है। तो शास्त्री जी ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि ये युद्ध हमने चालू नहीं किया था और हमारे पास पूरा अधिकार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अमेरिका भी समझ गया था कि शास्त्री जी दबाव में आने वाले नहीं। तो मैंने हालांकि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक घटना हुई थी जिससे अमेरिका को लगने लगा कि शास्त्री जी किसी के दबाव में आने वाले नहीं। वो घटना आज मैं बताऊंगा आपको। तो घटना ये है कि जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय हमारे देश में लाल रंग का गेहूँ आता था अमेरिका से। हालांकि हमारे देश में गेहूँ की बहुत कमी थी, तो एक योजना चलती थी अमेरिका से, PL 480। PL का मतलब पब्लिक लॉ 480। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 360 आर्टिकल ये, वहीं अमेरिका में पब्लिक लॉ होते हैं। तो उस योजना के तहत अमेरिका हर साल किसी न किसी देश की मदद करती थी। तो उसी योजना के चलते हुए वो भारत की मदद करती थी और वहाँ से एक लाल रंग का गेहूँ आता था, क्योंकि हमारे देश में गेहूँ का इतना उत्पादन नहीं था जितनी मांग थी। तो लेकिन वो जो लाल रंग का गेहूँ आता था वो एकदम रद्दी किस्म का गेहूँ था। अब ये मान लीजिए कि ये लाल रंग का गेहूँ वहाँ अमेरिका में वहाँ के जानवर तक नहीं खाते थे। और जिस योजना के तहत वो गेहूँ आता था, वो योजना की शर्तें इतनी अपमानजनक थी, वह शास्त्री जी को अच्छी नहीं लगी। तो शास्त्री जी ने देशवासियों से निवेदन किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं डिसीज़न लेने जा रहा हूँ कि अब हम अमेरिका से ये गेहूँ नहीं मंगवाएंगे। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो भूखे मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे रहना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर है। शास्त्री जी ने अगले ही दिन दिल्ली में एक बड़े मैदान में लाखों लोगों के बीच में ऐलान किया कि अमेरिका से जो गेहूं आता है उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब सोमवार का खाना सोमवार के दिन व्रत रखें। और फिर क्या, सारे देशवासियों ने शास्त्री जी का साथ दिया। शास्त्री जी ने यह भी कहा कि भूखे रहना पड़ेगा, तो भी देशवासियों ने कहा कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपमान की रोटी नहीं खाएंगे। तो इसी को चलते हुए वो PL 480 योजना भी भारत ने बंद करवा दी अमेरिका से। तो यही वो घटना थी। और मैंने जब ये सीरीज़ बना रहा तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की जिनका जन्म 1965 से हुआ, जो 1965 के दौर में रहे हैं। कुछ मेरे गाँव की पूरी दादी हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी आज सोमवार का व्रत रखती हैं। अभी भी वो सोमवार का, कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो सोमवार को व्रत रखते हैं। तो मैंने पूछा कि अब तो हमारे देश में पर्याप्त गेहूँ भी है, अब क्या ज़रूरत है? तो वो कहती हैं कि हमने शास्त्री जी को वचन दिया है। तो मैंने कहा कि शास्त्री तो चले गए, शास्त्री जी गए तो उनके साथ उनका वचन भी चला गया, लेकिन वो नहीं मानी, वो अपनी बात पर अड़े रही कि हमने शास्त्री जी को वचन दे दिया। तो यह है हमारी भारतीय संस्कृति, जो शास्त्री जी को वचन 1965 में दिया था वो आज भी 2020 में वो वचन निभा रही है। यह है हमारी देश की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री के एक बात कहने से उनके साथ मिल गई। और अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस एक बार कहा कि लॉकडाउन लग रहा है, तो पूरा देश ने जोरों शोरों के साथ उनका समर्थन किया। तो यह है हमारे देश की जनता की जब जब देश में मुसीबत आई, हमारे देश की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ रही है। भले ही कुछ लोग साथ ना दे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हमारे देश में इतना गेहूँ हो चुका है कि हमारा देश भी गेहूँ खाए, हम पड़ोसी देश तक को गेहूँ पहुँचाए, और 2 करोड़ टन तो गेहूँ हमारे देश में चूहे भी खा जाते हैं। और फिर क्या था, अमेरिका समझ गया कि शास्त्री जी दबाव में आने वाले तो हैं नहीं, तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे करीबी दोस्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति जी को गुहार लगाई कि आप करिए, नहीं तो ये पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो सोवियत संघ हालांकि शास्त्री जी के बहुत करीब, सोवियत संघ के राष्ट्रपति शास्त्री जी के बहुत करीब थे, तो उनके कहने पर शास्त्री जी ने युद्ध विराम तो कर दिया, और इसी का समझौता करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद पहुँचे युद्ध विराम। तो वहाँ पर एक बहुत ही सी घटना हुई जो आज भी हमारे देश के लिए एक काला धब्बा सा है। वहाँ शास्त्री जी समझौता करने गए थे, और समझौता में यह हुआ कि भारतीय सेना ने जितनी भी ज़मीन जीती थी वह सब पाकिस्तान को वापस कर दी, और पाकिस्तान ने लिखित में यह लिख के दिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने भारत पर हमला किया, और हम आने वाले समय में कभी भी भारत के ऊपर आँख उठा के नहीं देखेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान को जानते हैं, कुछ सालों बाद 1970 में फिर हमला किया, लेकिन फिर भी उनकी बुरी तरह हार नहीं। लेकिन जिस घटना के बारे में मैंने बात की वह यही हुई कि शास्त्री जी समझौता करने ताशकंद तो गए, लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं है। अब वो क्या बात थी, शास्त्री जी वहाँ से कभी जिंदा लौट कर नहीं आ सके, वह मैं आपको अगले एपिसोड में बनाऊंगा। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।